बिना ट्रिक दोस्तों, बिना रटे याद करिए भारत में किन किन खेलों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल RKS एंजॉय। भारत, तो दोस्तों भारत में किन किन खेलों का जन्म हुआ है। दोस्तों एक छोटी सी बच्चे की कहानी आपको याद रखनी है, शायद कभी आप भूल ना पाएं। दोस्तों पहले आप देख लीजिए ऐसे भारत, तो दोस्तों भारत में आपको हमेशा बच्चे याद रखना है। दोस्तों पहले बता रहा हूँ दोस्तों, भारत में जो पहला खेल है वो पोलो, फिर दूसरा कबड्डी, तीसरा शतरंज और चौथा कुश्ती है। और दोस्तों पांचवा हमारा मुक्केबाजी, तलवार, धनुर्विद्या, नौकायन। तो दोस्तों ये सभी खेलों का निर्माण हमारा भारत करता है, यानी हमारे भारत में हुए हैं। अब दोस्तों इनको याद कैसे रखना है, दोस्तों किसी चीज़ को कैसे रिलेट करके पढ़ें। तो दोस्तों जब भी इन खेलों का नाम आए तो आपको सिर्फ एक बच्चे याद रखना है। दोस्तों क्या याद रखना है? सिर्फ एक चीज़, बच्चे याद रखना है। तो दोस्तों बच्चों से हमसे कैसे रिलेट करेंगे वो आप लोग आज देखिए। तो दोस्तों बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको पोलियो दवा पिलाई जाती है। तो दोस्तों आज बच्चे के जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक आपको कहानी याद रखनी छोटी सी। बस दोस्तों बच्चे जब तो छोटे पर उनको पोलियो की दवा पिलाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर शब्द आया पोलियो, तो इससे हमारा पोलो गेम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर अब दोस्तों बात करते हैं बच्चों को जब पोलियो की दवा पिलाई जाती है तो थोड़े थोड़े दोस्तों बच्चे बड़े होने लगते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? कबड्डी खेलने लगते हैं। कबड्डी खेलते हैं दोस्तों तो कबड्डी हो जाएगा। फिर दोस्तों बच्चे और बड़े होते हैं तो शतरंज गेम खेलने लगते हैं। शतरंज खेलने लगते हैं तो उसमें बेईमानी होती है दोस्तों। जब बेईमानी होती है दोस्तों कुश्ती लड़ने लगते हैं, यानी लड़ाई करने लगते हैं। तो ये शब्द शतरंज और कुश्ती हो जाएगा। फिर दोस्तों कुश्ती करने के बाद दोस्तों और थक जाते हैं दोस्तों, मारते मारते तो एक दूसरे को मुक्के से मारने लगते हैं, मुक्कों से मारने लगते हैं दोस्तों। तो ये मुक्केबाजी हो जाएगा हमारा। फिर दोस्तों क्या करते हैं कि एक एक डंडी उठा लेते हैं और एक दूसरे से तलवार की तरह लड़ने लगते हैं। बच्चे क्या करते हैं? डंडी उठाकर तलवार की तरह से लड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारा तलवारबाजी हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करते हैं? तलवार से लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? धनुष बनाकर एक दूसरे को तीर मारने लगते हैं, जिससे खून निकलने लगता है। तो दोस्तों वो लोग खून को धोने के लिए नदी या फिर तालाब में जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारी नाव देखते हैं। दोस्तों नाव हमेशा नदी या फिर तालाब में ही चलती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप ये खेल हमारा, तो इस प्रकार दोस्तों नौकायन हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इससे किसी चीज़ को अगर किसी से रिलेट करके पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दोस्तों एक बच्चे की कहानी याद रख लीजिए कि बच्चा पैदा होता है, पोलियो दवा पीता है, कबड्डी खेलता है, शतरंज खेलता है। शतरंज में अक्सर बेईमानी होती है दोस्तों, मुक्कों से मारता है, तलवार से मारता है दोस्तों, धनुष से भी मारते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, कोई रटना नहीं, सिर्फ समझना है। इंग्लैंड, दोस्तों इंग्लैंड में किन किन खेलों का जन्म हुआ है आइए देखते हैं। इंग्लैंड, दोस्तों इंग्लैंड में हमारा स्केटिंग, हॉकी, वाटर पोलो तथा क्रिकेट इत्यादि खेलों का निर्माण इंग्लैंड करता है, यानी दोस्तों इंग्लैंड में हुए हैं। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, स्केटिंग, वाटर पोलो, क्रिकेट, हॉकी। तो अब दोस्तों इन खेलों को हम याद कैसे करें? तो दोस्तों अगर हम किसी चीज़ को किसी से रिलेट करके पढ़ लेते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं दोस्तों। जब भी दोस्तों आपको स्केटिंग, वाटर पोलो या क्रिकेट या फिर हॉकी का नाम आए तो आप लोग सिर्फ इंजीनियर याद कीजिए। क्या याद कीजिए? इंजीनियर। ई से इंजीनियर और ई से इंग्लैंड। दोस्तों याद रहेगा, ई से इंजीनियर और ई से इंग्लैंड। अब दोस्तों इन्हें याद कैसे करना है? अब दोस्तों देखिए इंजीनियर क्या करते हैं? सेटिंग करते हैं। सेटिंग कैसे करते हैं दोस्तों? कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लेते हैं कि सेटिंग से वाटर पूल में कीटों को हटा देते हैं। याद रहेगा ना दोस्तों, इंजीनियर क्या करते हैं? सेटिंग करते हैं, वाटर पूल में कीटों को हटा देते हैं, क्लोरीन डालकर या अन्य उपकरण डालकर कीटों को हटा देते हैं। तो दोस्तों सेटिंग से हमारा स्केटिंग हो जाएगा, वाटर पूल से हमारा वाटर पोलो हो जाएगा, कीटों से क्रिकेट हो जाएगा और हटा देते हैं यानी हॉकी। इंजीनियर सेटिंग से वाटर पूल में कीटों को हटा देते हैं। स्केटिंग, वाटर पोलो, क्रिकेट और हॉकी इत्यादि खेल हमें आसानी से याद हो जाएंगे। और इन सभी खेलों का निर्माण इंग्लैंड में हुए हैं। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण खेल हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इतने ही खेलों को रखा है। और भी बहुत सारे खेल हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, आसानी से याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ई से इंग्लैंड, ई से इंजीनियर
इंजीनियर दोस्तों सेटिंग से वाटर पूल में कीटों को हटा देते हैं। आसानी से दोस्तों याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करने में ज़रूर सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों स्केटिंग, वाटर पोलो, क्रिकेट, हॉकी, ये सभी खेलों का निर्माण हमारा इंग्लैंड देश करता है। ठीक दोस्तों। अमेरिका में किन किन खेलों का निर्माण हुआ है या अमेरिका किन किन खेलों का जन्मदाता कहलाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अमेरिका में दोस्तों हमारा पहला खेल रग्बी है, बास्केटबॉल, बेसबॉल। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खेल हैं दोस्तों, जिनका निर्माण हमारा अमेरिका में हुआ है। ठीक दोस्तों, तो इनको याद रखने दोस्तों 3 ही इम्पोर्टेंट खेल हैं जो पेपर में बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं। एक रग्बी, बास्केटबॉल और बेसबॉल। तो दोस्तों इनको कैसे रिलेट करें या कैसे इनको याद करें। तो दोस्तों इनको याद करने के लिए हम याद रखेंगे अमेरिका का रवि बिस्किट खाकर बेसबॉल खेलता है। ठीक दोस्तों, अमेरिका का रवि बिस्किट खाकर बेसबॉल खेलता है। रवि इक्वल टू हो जाएगा रग्बी, बिस्किट इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों बास्केटबॉल और बेसबॉल खेलता है यानी बेसबॉल हो जाएगा। तो दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हैं कि अमेरिका का रवि बिस्किट खाकर बेसबॉल खेलता है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार हमें अमेरिका के इम्पोर्टेंट्स खेल याद हो जाएंगे। तो दोस्तों जब भी कभी पेपर में खेल आए रग्बी या बास्केटबॉल या बेसबॉल, तो आपको याद रहेगा कि अमेरिका का एक रवि है जो बिस्किट खाकर बेसबॉल खेलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई अन्य वीडियो डालूं तो दोस्तों आप तक को जरूर पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं या थोड़ी देर से लाऊं, लेकिन जो दोस्तों मैं आप लोगों को दूंगा वो एकदम ऐसा चीज़ दूंगा जो पेपर में ज़रूर आए। दोस्तों फ्रांस किन किन खेलों का जन्मदाता कहलाता है। फ्रांस, तो दोस्तों फ्रांस में किन किन खेलों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों पहला खेल है साइकिल चलाना, दूसरा खेल है बिलियर्ड्स और दोस्तों तीसरा खेल है लॉन टेनिस। तो दोस्तों इन सभी खेलों का निर्माण हमारा फ्रांस करता है, यानी फ्रांस में हुआ है। तो दोस्तों अगर इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, साइकिल चलाना, लॉन टेनिस या फिर बिलियर्ड्स, तो दोस्तों याद कर लीजिए। या फिर दोस्तों ये महत्वपूर्ण खेल हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। या दोस्तों आप जब भी कभी फ्रांस के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहाँ पे सबसे बड़ा टावर दोस्तों एफिल टावर है। वहाँ पर क्या दोस्तों उस एफिल टावर में पूरी लाइट ही लाइट है। तो दोस्तों आपको लाइट याद रखना है। क्या याद रखना दोस्तों? लाइट। तो दोस्तों लाइट कैसे आप याद रखेंगे कि अगर आपको आप लोगों को एफिल टावर देखने जाना हो तो दोस्तों आप कैसे जाएंगे? तो साइकिल से लाइट लेकर बिलियर्ड्स के पास जाएंगे। तो दोस्तों बिलियर्ड्स हमारे एक वैज्ञानिक भी थे, ऐसे याद रहेगा। फ्रांस में लाइट बहुत ज़्यादा, यानी सबसे ऊंचा एफिल टावर लाइट है वहाँ पर। और दोस्तों कैसे याद करना है? साइकिल से लाइट लेकर बिलियर्ड्स के पास जाएंगे, यानी कोई वैज्ञानिक या कोई साइंटिस्ट या कोई इंजीनियर ही उसे बनाया होगा। तो दोस्तों साइकिल से लाइट लेकर बिलियर्ड्स के पास जाएंगे। तो दोस्तों साइकिल से इक्वल टू हो जाएगा साइकिल चलाना, लाइट लेकर यानी लॉन टेनिस हो जाएगा दोस्तों, बिलियर्ड्स यानी बिलियर्ड्स यहाँ का गेम हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप फ्रांस के बारे में आसानी से याद कर सकते हैं और वहाँ के कौन कौन खेल फ्रांस द्वारा निर्माण किए गए हैं वो आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों 3 खेल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग आसानी से याद कर लीजिए इसे। ठीक दोस्तों, यूनान किन किन खेलों का जन्मदाता कहलाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं यूनान में दोस्तों किन किन खेलों का जन्म हुआ। दोस्तों पहला खेल है मैराथन दौड़, दूसरा खेल है एथलेटिक, तीसरा फुटबॉल और दोस्तों चौथा खेल है हमारा वॉलीबॉल। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इन सभी खेलों को हम याद कैसे करें? अगर दोस्तों आप लोगों के सामने या पेपर में कभी कोई भी इनमें से कोई एक ऑप्शन आए दोस्तों, मैराथन दौड़ या फुटबॉल या वॉलीबॉल या दोस्तों एथलेटिक गेम, तो दोस्तों इन सभी गेमों को आपको याद रखना है सिर्फ एक चीज़ से, और वो चीज़ है आप लोगों की रनिंग दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। इसी से आपसे ये सारे खेल रिलेट हो जाएंगे। कैसे दोस्तों रिलेट होंगे? तो दोस्तों आप लोगों को पता हो कि मेरी दौड़ फुट से मापते हैं। कौन मापता है? बाली मापता है। कैसे मापता है दोस्तों? तो दूध पी के मापता है। मेरी दौड़ फुट से मापता है बाली दूध पी के। अब दोस्तों इसे रिलेट कैसे करेंगे? दोस्तों मेरी दौड़, दोस्तों हम जो दौड़ेंगे मेरी दौड़ यानी मैराथन दौड़ हो जाएगा। फुट से दोस्तों दौड़ कोई भी फुट से नापेंगे, फीते से नापेंगे, तो इससे हमारा फुटबॉल हो जाएगा। दोस्तों कौन नापेगा? बाली नापेगा, तो उससे वॉलीबॉल हो जाएगा।
दोस्तों बॉडी कैसे नापेगा, तो दोस्तों वो दूध पीकर नापेगा। दूध में लैक्टिक अम्ल होगा। और हाँ दोस्तों, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। अगर कोई चीज़ भी आ जाए दूध से रिलेटेड तो उसमें लैक्टिक दोस्तों ला से ही होगा, लैक्टोमीटर होगा, लैक्टिक अम्ल होगा इत्यादि होंगे। ठीक दोस्तों, याद रहे हमेशा। तो दोस्तों इस तरह एथलेटिक हो जाएगा, आप लोगों को दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। मेरी दौड़ फुट से मापते हैं, कौन मापता है, तो बलि दूध पी के मापता है। मेरी दौड़ इक्वल टू मैराथन दौड़ हो जाएगा। फुट से दोस्तों फुटबॉल हो जाएगा, मापते दोस्तों फुट से मापते हैं, फुटबॉल हो जाएगा। कौन मापता है, बाली ना मापता है, तो ये वॉलीबॉल हो जाएगा दोस्तों। दूध पी के एथलेटिक हो जाएगा, उसमें दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग यूनान के महत्वपूर्ण खेलों को याद कर लेंगे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। यही खेल दोस्तों बार बार कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, बार बार यही खेल रिपीट होते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता है कि ये खेल किस देश में इन खेलों का निर्माण हुआ है। तो आज दोस्तों हमारी ऐसे रिलेशन से आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। मेरी दौड़ फुट से मापते हैं, बाली दूध पी के नापता है, तो आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैराथन दौड़ हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, एथलेटिक हो, इन इत्यादि खेलों का निर्माण हमारा यूनान में हुआ है। ठीक है दोस्तों, रोम व स्कॉटलैंड में किन किन खेलों का निर्माण हुआ है, ये दोस्तों ये किन किन खेलों के जन्मदाता कहलाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं रोम। तो दोस्तों रोम में सिर्फ एक ही ऐसा खेल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो दोस्तों है तैराकी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है तैराकी का निर्माण किस देश में हुआ है, तो आप लोग दोस्तों याद रखिए तैराकी। और दोस्तों दूसरा है हमारा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में दोस्तों किन किन खेलों का निर्माण हुआ है, तो उसमें दोस्तों दो खेल हैं, गोल्फ और दूसरा गोताखोरी। दोस्तों बहुत बार परीक्षा में ये खेल पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप लोग याद रखिए गोल्फ, गोताखोरी, इन खेलों का निर्माण हमारा स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों रोम में हमारा सिर्फ एक ही खेल का निर्माण हुआ है, वो है तैराकी। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे खेलों के नाम मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों हम वो आप लोगों को बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और दोस्तों जो बार बार अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिए, रोम तैराकी हो जाएगा, स्कॉटलैंड का गोल्फ व गोताखोरी, ये दो खेल हो जाएंगे स्कॉटलैंड के। ठीक है दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा सिटीजन कोचिंग नाम से ऐप है जो प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप लोग आसानी से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों हमारी वेबसाइट पर जाना हो तो citizencoaching.com पर जा सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से दोस्तों आपको हर एक प्रकार की PDF मिल जाएगी, रीजनिंग करंट अफेयर्स दोस्तों मिल जाएगा, और सामान्य ज्ञान व हिंदी समस्त प्रकार के टॉपिक आपको, और दोस्तों वहाँ पर मॉक टेस्ट भी आप लोग को देने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और दोस्तों आप लोग हमारी वेबसाइट व सिटीजन कोचिंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना इग्नोर तो सभी कर देते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।